नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। इस बार 8 अप्रैल का दिन बेहद खास है क्योंकि उस दिन सोमवती अमावस्या और साल का पहला सूर्य ग्रहण एक साथ है। सोमवती अमावस्या चैत्र कृष्ण अमावस्या तिथि को है। धार्मिक दृष्टि से अमावस्या की तिथि का बड़ा महत्व है क्योंकि यह दिनदान, पुण्य और पितरों की शांति के लिए किया जान वाले तर्पण के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार अमावस्या के उपाय बहुत ही प्रभावशाली होते हैं और इसका फल भी अतिशीघ्र प्राप्त होता है। पितृदोष हो या किसी भी ग्रह की अशुभता को दूर करना हो, अमावस्या के दिन सभी के लिए उपाय बताए गए हैं। आपकी आर्थिक, पारिवारिक और मानसिक सभी तरह की परेशानियां इस दिन थोड़े से प्रयास से दूर हो सकती हैं। अमावस्या तिथि के दिन नकारात्मक ऊर्जा यह चर्म पर होती है और उनसे बचाने के लिए नमक के विशेष प्रयोग किया जाते हैं। दोस्तों, अक्सर हम नमक की बातें करते रहते हैं क्योंकि जितना हमारे सामान्य जीवन में नमक का महत्व है, उससे कहानी ज्यादा नमक ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण होता है। नमक के जीवन में विभिन्न उपयोग किया जा सकते हैं, चाहे वो फिजिकल हो या फिर अपनी ज्योतिष को सुधारने के लिए हो या भजन, वो हर प्रकार से नमक हमारे जीवन में उपयुक्त होता है और साथ ही साथ नमक हमारी आयु भी बढ़ता है। नमक हमारी आयु घटना भी है। नमक के बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे अद्भुत से उपाय बताएंगे जिनको आप जानकर बहुत ज्यादा हैरान कर सकते हैं। कई प्रकार के नमक होते हैं। सेंधा नमक, जिसे पहाड़ी नमक कहा जाता है, समुद्री नमक होते हैं, कल नमक, सफेद वाला नॉर्मल नमक। और इस नमक को इस्तेमाल करके विभिन्न तरीके से हम अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। कहते हैं अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो समुद्री या सामान्य नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आप रक्तचाप की समस्या से भी, यानी कि ब्लू प्रेशर की समस्या, यहां से भी बच्चे रहेंगे। घर के किसी में हमेशा शीशे के बर्तन में नमक भर करके आपको रखना चाहिए। किसी भी कोनी में रखिए। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहेगा। जी तरह से आपके मोबाइल की जो रेंज होती है वो आपके घर में घूमती रहती है। किसी तरह से नमक की करने भी आपके घर में घूमकर आपके घर से सारी नेगेटिविटी को दूर करेगी। अगर आपके मां में किसी भी प्रकार की बुरे विचार पैदा हो रहे हो, डर पैदा हो रहा हो, तो इसका भी निवारण नमक रखना से होता है। आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करेगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। नमक को वैसे हम चंद्रमा और शुक्र का प्रतिनिधि मानते हैं। चंद्र मतलब मां का कारक और शुक्र हुआ लग्जरी का करण, लेकिन कहानी कहानी पर इसे राहु का प्रतीक भी माना जाता है। और इसीलिए नमक को आपको कैसे रखना, यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या करते हैं हम कि किसी भी डिब्बे में या मसाले के डिब्बे में नमक रख देते हैं, लेकिन आपको बता दें कि स्टील के डिब्बे में, लोहे के बर्तन में नमक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह चंद्र और शनि का मिलन होता है जो कि बहुत ही घटक सिद्ध हो सकता है। आपके घर पर दुर्भाग्य लेकर ए सकता है, रोग और शोक का कारण बन सकता है। इसीलिए हमेशा शीशे के पहले में नमक भरकर आपको घर में रखना चाहिए, शीशे की डब्बे में रखना चाहिए। और बाथरूम में, स्नान घर में भी ऐसे आप नमक अगर शीशे के प्याली में भरकर रखते हैं तो इससे भी आपके घर के वास्तु दोष दूर होते हैं। घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और साथ में वैसे भी शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो घर में जो सूक्ष्म कीटाणु होते हैं, यानी जो आंखों से दिखाई नहीं देते, बैक्टीरिया, उनकी टांगों का नस होता है। दोस्तों, टॉयलेट में कांच के बोल में क्रिस्टल सॉल्ट यानी कि दरदरा नमक आपको भरकर रखना चाहिए और हर 15 दिन बाद आपको बादल देना चाहिए। पहले वाला जो नमक है वो आप टॉयलेट के सिंक में फ्लैश कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप यह नहीं कर सकते तो आजकल रॉक सॉल्ट लैंप भी आते हैं। आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि के लिए रॉक सॉल्ट लैंप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, नमक को सिर्फ कांच के पत्र में रखना, पर यह बड़ा असर नहीं देता। और सीधे सीधे आपको किसी इंसान के हाथ में यह नहीं देना चाहिए। आप कभी भी किसी को नमक परोसते भी हैं तो चमची लेकर के जाइए, उससे आपको थोड़ा सा नमक देना चाहिए, हाथ में नहीं देना चाहिए। यह भी आपका भाग्य, आपका चंद्रमा दूसरे को देता है। आपके अंदर डिप्रेशन, आपके अंदर और भी तरह की समस्याएं पैदा कर सकता है।
नमक का पैकेट भी नहीं देना चाहिए। ये नहीं कि नमक का पैकेट है, चलो दे दो, आप रख दीजिए नीचे की। ये लो, हाथ से हाथ में नमक नहीं देना चाहिए। इसे कहते हैं कि मनुष्य के संबंध भी खराब होते हैं। दोस्तों, नमक हमारे घर की सुरक्षा करता है, सिर्फ अंदर नहीं। अगर आप चाहे तो घर के मुख्य द्वार पर भली का जो नमक होता है, कल नमक भी लाल रंग के कपड़े में बंद देना चाहिए। अगर आपके घर पर बहुत सारे शनि दोष हैं, राहों के दोष हैं, केतु के दोष हैं और आपको लगता है कि घर पर किसी ने कुछ किया धारा है, किसी ने बंद दिया है, नकारात्मक शक्तियां घर पर ज्यादा है, कहानी कहानी पर भूत प्रेत की, बड़ा भी कहते हैं, बुरी शक्तियां होती हैं, वो प्रवेश कर जाती हैं, ऐसे में आपको घर के मुख्य द्वार पर कल नमक बांधना चाहिए। लाल कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार से इसे मटका करके रखें। आप देखेंगे किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियां हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं। कोई अगर आपके आमने सामने ऐसा घर है जो आपको लगता है आपके घर पर नजर डालते रहते हैं, तो वह नकारात्मक शक्तियां आपके घर पर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। डेली वाला कल नमक तो से भी धन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। दुकान के में गेट पर भी आप इसे टांग सकते हैं। अगर आपकी कोई शॉप वगैरह है, ऑफिशियल प्लेस है, आसपास जैसे कोई इंस्टीट्यूट होते हैं, उसमें ये लगता है कि अरे बासु वाले हमारे ऊपर देखते रहते हैं या चलती नहीं है, तो ऐसे में आपको ये नमक तम देना चाहिए। तिजोरी के ऊपर भी मटका सकते हैं। इससे भी दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होने लगती है। दोस्तों, नमक को जब आप रखते हैं तो उसमें कर 5 लोग भी डालते हैं। इससे भी कहते हैं अगर अब धन के लिए करना चाहते हैं तो धन की आवश्यक शुरू होने लगती है। घर में पैसे की अगर बरकत नहीं होती है तो पैसे की बरकत होने शक्ति है। नमक खराब नहीं होता है, जल्दी सुगंध बनी रहती है और ये घर में धन का प्रभाव लेकर के आता है। एक और छोटा सा उपाय हम बताते हैं कि कांच के गिलास में पानी और नमक मिलकर घर के नेतृत्व को में रख सकते हैं और उसके पीछे आप लाल रंग का एक बल्ब जल सकते हैं। अगर आप सॉल्ट लैंप उसे नहीं करना चाहते हैं तो यह उपाय कर सकते हैं और जब भी पानी सूख जाए तो उसे गिलास को साफ करके दोबारा नमक मिला पानी आपको भर देना है। जो पुराना नमक बैठ जाएगा उसको आपको वॉशरूम में फ्लैश कर देना है। हमेशा हम बताते हैं कि पोछे के पानी में नमक मिलन चाहिए। सभी लोग कहते हैं कि दरिद्रता अगर घर से दूर करनी है, कम से कम हफ्ते में एक बार आपको नमक का पूछा घर में जरूर लगाना चाहिए। पानी में थोड़ा सा सबूत खड़ा नमक, जो समुद्री नमक होता है, वो नहीं तो नॉर्मल नमक मिला सकते हैं। वह मिल करके आपको पूछा लगाना चाहिए। सिर्फ गुरुवार यानी थर्सडे के दिन आपको यह कम नहीं करना चाहिए, बाकी दिन कीजिए और इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। दोस्तों, नमक को बरसों से प्राचीन काल से बच्चे की नजर उतारने के लिए कम में लिया जाता है। एक चुटकी नमक कहते हैं उतार कर पानी में भर दो, या नमक राइस 7 डेन राय के साथ लाल मिर्च लेकर 7 नमक की डेली लेकर के उसे बच्चे के ऊपर से या जीत भी व्यक्ति के ऊपर लगता है कि किसी ने कुछ किया धराया है या नजर दोष हुआ है, किसी की कुछ बुरी नजर लग गई है, तो 7 बार इसको घुमा लेना चाहिए। फिर देसी आम की लकड़ी हो या गैस हो या कोई भी लकड़ी के ऊपर आपको इसको जल देना चाहिए। और जब भी नजर उतारने के लिए आप वाली फेरी करते हैं तो आपको बेन हाथ का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। अगर आप ज्यादा असर चाहते हैं कि जल्दी बच्चे की नजर उतार जाए या बड़े को भी नजर लगी है, तो उसको ऊट करने के लिए आपको बेन हाथ का इस्तेमाल करना चाहिए। एक चीज नजर उतारने समय हमेशा ध्यान रखें कि जब भी किसी की नजर उतार रहे हैं तो एक तो वो अपने से बड़े उम्र का व्यक्ति हो, उसको ही नजर उतरनी चाहिए, और अगर छोटी उम्र का भी है तो उसके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी होनी चाहिए, भगवान से जुड़ा हुआ होना चाहिए, अध्यात्म उसमें बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हाई लेवल पर होना चाहिए, तभी अपने से छोटी उम्र के लोगों से आप नजर उतरवा सकते हैं। अगर किसी बच्चे को ऐसे भी नजर गई है तो आप सूखी लाल मिर्च ले सकते हैं, राय और प्याज के छिलके आप इसके साथ ले सकते हैं, नमक के साथ साथ, और इन सभी चीजों को जो जलते हुए बबल होते हैं या जलते हुए कोयल होते हैं, गोबर के कांधे या अग्नि पर कहानी पर भी घूमर के साथ बाहर आप रख सकते हैं और फिर सभी चीजों को जलता हुआ घर के बाहर फेंक देना चाहिए। जलता हुआ ध्यान रखिए, बहुत सावधानी से करें, थोड़ा डेंजरस उपाय हैं और आपके बुझने के साथ साथ ही आपके ऊपर की नजर का प्रभाव भी आप देखेंगे कम होने लगता है। ऐसे अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप एक मुट्ठी पीस हुआ नमक ले लीजिए और अपने सर के ऊपर से 3 बार उल्टी दिशा में उतार गए और ऐसे ही दरवाजे के बाहर फेंक दें।
लेकिन ये वाला उपाय हम कम प्रेफर करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि नमक में पाँव नहीं लगा, चाहिए हमेशा पानी में उसे भा देना चाहिए या जल देना चाहिए 3 दिन तक लगातार। फिर भी आप चाहे तो इस उपाय को कर सकते हैं, या फिर बहुत अच्छा होगा कि 3 दिन तक लगातार शौचालय में अपने ऊपर से 3 बार बार कर आप नमक को वॉशरूम में ही फ्लैश कर दें। आपके लिए यह सबसे बेस्ट उपाय हो सकता है। हफ्ते में कम से कम 1 बार नमक डाल करके, खासकर सोमवार के दिन बच्चों को नहलाना जरूर चाहिए, खासकर एलर्जी संबंधी। ऐसे भी साइंटिफिकली ये अच्छा होता है। एलर्जी संबंधी बीमारियां नहीं होती हैं, और नहीं तो आप अगर डिप्रेशन में ज्यादा है, टेंशन ज्यादा है, नींद कम आई है, तो आप रात के समय सोते समय 1 चुटकी नमक पानी में मिलकर हाथ पर अगर धोते हैं तो इससे भी मां का तनाव दूर होता है। नींद अच्छी आई है दोस्तों, नमक से यह उपाय भी कर सकते हैं। मां में हीनता, भाई और चिंता होने पर दोनों हाथों में सबूत नमक भर के थोड़ी डर आप खड़े रहे, अपने वॉशरूम में ही चले, जैन या किचन में ये उपाय करें। जहां भी वॉश बेसिन है वहां पर दोनों हाथों में मुट्ठी भर के नमक ले लीजिए। अगर लाइफ में कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, आप बहुत हरे हुए महसूस कर रहे हैं, सब कुछ समझ के बाहर है, मां कर रहा है, जैसे कुछ कर लूं, आज ही कुछ कर लो, हर तरफ से हर महसूस हो रही है, तो एक बार इस उपाय को करके देखें। दोनों हाथों में नमक लेकर के मुट्ठी बना लीजिए और ओम ओम आपको 27 बार बोलना है, और फिर उसे नमक को आप अपने में दोनों हाथों को खोलकर पानी में भा दीजिए। ध्यान रखें, इधर उधर नमक को नहीं फेंक, इससे मां को बहुत ही शांति मिलेगी, अध्यात्म की और आपका झुकाव बढ़ेगा। साथ ही साथ आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका बहुत बड़ा बोझ उसे नमक के साथ आपके शरीर से निकालकर पानी में बह चुका है। दोस्तों, अगर आप नमक के जल से स्नान करते हैं, वह शरीर शुद्ध होता है, साथ ही साथ मां की बेचैनी भी शांत होती है। पति और पत्नी किसी भी बात को लेकर अनबन करते हैं, बात बात पर ग्रेट प्लेस होता है, मानसिक अशांति होती है, तो भी सेंधा नमक या खड़े नम का एक टुकड़ा आपको अपने बेडरूम में एक कोनी में रखना चाहिए। इससे आप दोनों के बीच की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। 1 महीने तक इसे रहने दें, उसके बाद यह टुकड़ा फैन कर लीजिए, फ्रेश कर दीजिए, फिर आप दूसरा टुकड़ा ले सकते हैं। आप चाहे तो सोते समय अपने सिरहाने भी नमक रख सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि हमेशा आपको पूर्व में, यानी कि ईस्ट में रखना चाहिए या साउथ में, और फिर अपने बेड के साइड में जहां पे जगह हो वहां पर सेंधा नमक एक कटोरी में, कांच की कटोरी में रखें। इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों, नमक बहुत ही अचंभित करने वाली चीज है, बहुत ही फायदेमंद चीज है। जहां भजन बेस्वाद लगता है, नमक के बिना वही जिंदगी भी बेस्वाद है। नमक के बिना तो थोड़ा सा स्पाइस नमक डालिए और थोड़े से मसाले अपने जीवन में डालिए, और फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी खुशनुमा होती है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों को शेयर जरूर करेगा,